हनुमान जी छलांग लगा के गए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा लीलाएं कामवन क्षेत्र में हुई, सबसे ज्यादा लीलाएं। और आपको सुनकर बड़ी पीड़ा हो। गया धाम है, गया कुंड है, गदाधर भगवान है, वहां मजार बनी, वहां मजार बनी, वहां मस्जिद बनी, सब जगह मजार बना दी, कुंडों को पाट दिया, तीर्थों को पाट दिया, वहां मजार बन गए, कब्रिस्तान हो गया। बड़ी दुखद बात है महाराज जी। साधुओं के बहुत स्थान थे, नहीं रह गए, हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। हमारी गौशाला के चारों ओर मेव हैं। यहाँ की क्या हालत देख रहे हैं आप? पूरे क्षेत्र में, पूरा वही क्षेत्र है, सब तीर्थ घिरे हुए हैं और हिंदू असंगठित है। स्वामी जी हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, इनमें शत्रुबोध बिल्कुल नहीं है। शत्रुबोध समझते हैं? नहीं समझते। स्वामी जी हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, इनमें शत्रुबोध बिल्कुल नहीं है। शत्रुबोध समझते हैं? नहीं समझते। आप समझ लो कि अमुक व्यक्ति हमारा कभी भला करेगा नहीं, ये हमारा दुश्मन है, मरते मर जाए पर हमारा बुरा ही चाहेगा, बुरा ही करेगा, तो आप उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? कि उसके घर में भोजन करोगे, कि उसको चूमोगे, चाटोगे, क्या करोगे उसका? जब आपको पक्का पता चल गया कि किसी भी कीमत पर ये हमारा भला करने वाला नहीं, तो आप सावधान हो जाओगे। पर इतने तीर्थ, इतने मठ मंदिर, इतनी मूर्तियां नष्ट की, इतने गोवंश का संहार किया, फिर भी हम उनको अपना मित्र बनाए बैठे हैं। हमारे में शत्रुबोध होता तो देश की स्वतंत्रता के बाद ये थोथी धर्मनिरपेक्षता का दंभ हम नहीं भरते। आज स्थिति यह है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। हिंदुओं के बच्चे ब्याह ही नहीं करना चाहते हैं। अब एक परंपरा ये चल पड़ी कि ब्याह मत करो, बच्चे भी मत करो, व्यभिचार में प्रवृत्त रहो और ऐसे ही जीवन का आनंद लो। आनंद नहीं है, नरक है। गृहस्थाश्रम की सफलता सदाचार संपन्न पुत्र पुत्रियों के जन्म से है। आपका पितृत्व सफल हो, माता का मातृत्व सफल हो, ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन है। कम से कम प्रत्येक हिंदू के 3 बालक होने चाहिए। एक सेना में भेज दो, एक को अच्छे संस्कार देके बाबाजी बना दो। बाबाजियों की संख्या बहुत कम हो रही है। हाँ, इतनी कम संख्या हो रही है कि पुराने मठ मंदिरों पर स्त्रियां कब्जा कर रही हैं। और ये बात पक्की तौर पर समझ लीजिए, जिस विरक्त साधु सन्यासी के स्थान में स्त्री का प्रवेश हुआ, वो स्थान कभी न कभी जरूर नष्ट हो जाएगा। माताओं से मेरी प्रार्थना, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। उन्हें अपने माता पिता के निकट रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पुरुष और स्त्री एक स्थल पर एक साथ रहेंगे तो उनका जीवन पवित्र नहीं रह सकता है। किसी एक का रह जाएगा, दूसरे का नहीं रहेगा। इसलिए माताओं को अपने परिवार में रहकर भजन करना चाहिए और विरक्तों को, सन्यासियों को, महात्माओं को जो पुरानी वैराग्य की, साधुता की रेख टेक है, उसी रेख टेक में रहना चाहिए, उसी में जीना चाहिए, उसी में लाभ। संत श्री मलुकदास जी की एक साखी, विरक्तों के लिए अमृत सजीवनी के समान। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। स्त्री का संग करके कोई साधु भव सागर से पार उतर गया हो, सिद्ध संत मलुकदास जी कहते हमने इतिहास में नहीं देखा। गृहस्थ और साधु में अंतर क्या है? गृहस्थ स्त्री संग करता है, साधु स्त्री संग का त्याग करता है, वर्जन करता है, इतना ही तो अंतर है। ये भी अंतर मिट जाए तो किस बात की साधुता है? ये स्थिति हो रही महाराज। अब महात्माओं का दोष नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं मिल रहे हैं, तब जो आए, जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। इसलिए एक सेना में भेजो, एक को साधु बनाओ, और एक कहीं रह जाए तो उसको इंग्लैंड और जर्मन और फ्रांस और अमेरिका मत भेजो, उसको अपने घर में रखो, जो बुढ़ापे में मैया बाप की सेवा करे, घर का काम संभाले,
घर में गौ ब्राह्मण साधु संत अतिथि उनका सत्कार करे हैं। मैया बाप पढ़े हैं भारत में, छोरा छोरी पढ़े हैं विदेश में। हमने ऐसे इतिहास देखे हैं महाराज जी कि मर गए संस्कार करने नहीं आए, आने की भावना नहीं थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब यहाँ कितने दिन तक रखें, अंत में उन्होंने कहा भाई फूंक ताप दो, संस्कार कर दो। बनारस की घटना है, एक अच्छे मारवाड़ी परिवार की माताजी वहां रहती थी, पोता विदेश में अमेरिका में रहता था। 2-3 दिन तक लाश को रखना पड़ा, तब वो आया। गर्मी थी, उसको गर्मी सहन नहीं हुई। उसने कहा कि मैं तो बहुत ज़रूरी काम है, मुझे ज़्यादा दिन की अनुमति नहीं मिली है, मैं वापस जाऊंगा, 13 दिन में नहीं रुक सकता। अरे वाले तुम ही एकमात्र अकेले हो, सारा कर्म तुमको करना पड़ेगा। बोले किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना दो, पेमेंट बताओ क्या पेमेंट करना, मैं पेमेंट करके चला जाऊंगा। उसने जूते तक नहीं उतारे, लकड़ी देने की बात छोड़ दो, कुछ पैसे वैसे देख के चला गया। क्या आपके गृहस्थाश्रम का फल यही है? क्या मनुष्य रुपया कमाने की मशीन है? इसलिए गृहस्थाश्रम का भी एक सुख होता है, उस सुख को लीजिए, माता पिता की सेवा करो। यहाँ ऐसे लोग आए हैं जो अपनी वृद्ध माता को लेकर यहाँ कथा सुनने आए हैं। हमारा मन बहुत प्रसन्न है। तीर्थ अपने माता पिता के साथ तीर्थ करने पर उसका अक्षय पुण्य हो जाता है। माता पिता की सेवा करना पुत्र का, संतान का धर्म है। हम तो 3 ही बेटा कह रहे हैं, शास्त्र तो ज्यादा की बात कह रहा है। पुराणों में लिखा यष्टव्या बहवो पुत्रा, कई पुत्रों को जन्म देना चाहिए। वाह वाह, 1-2 नहीं, वाह वाह, बहुत से पुत्रों को जन्म दो। क्यों? बोले यद्य कोपि गयाम ब्रजेत, ज्यादा पुत्र होंगे तो कोई एक तो गया चला जाएगा। हैं? नीलम वृषभमुत्सृजेत, अथवा नील वृषभ को छोड़ेगा, वृषोत्सर्ग करेगा, अथवा अश्वमेध से यजन करेगा, कुछ तो करेगा। महाराज जी, गर्भाधान के पूर्व जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, गर्भाधान संस्कार के पूर्व ही एक श्राद्ध होता है ऋतु स्नान के पश्चात। तो मध्यम पिंड को यजमान पत्नी आग्रहण करके गाय को खिलाती है, आग्रहण करके गाय को खिलाती है। जब वह कृत्य संपन्न होता है, अब क्या करें, हम लोग पढ़ते ही नहीं, गृह सूत्र वगैरह पढ़ते नहीं, तो पता ही नहीं, न स्मृतियों को पढ़े न ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं, किसी को पढ़ने लिखने की फुर्सत नहीं है। आप जो बात कह रहे थे ना कि मोबाइल से सब चौपट हो गया, वही बात है। और कोई बात पूछनी तो मोबाइल से पूछ लो, और मोबाइल की सब जानकारी सही नहीं है, गलत जानकारियां भी। तो महाराज जी, उसमें जब वह कृत्य संपन्न हो जाता है श्राद्ध का, तो वह विशिष्ट श्राद्ध होता है। पितरों से प्रार्थना की जाती है कि संस्कार युक्त उत्तम संतान गर्भ में आवे। तो उस समय यजमान पत्नी को कुलगुरु आशीर्वाद देता है, वहां मंत्र है अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। आशीर्वाद देता है कुलगुरु, अष्टपुत्रा भव, तुम 8 पुत्रों को जन्म देने वाली बनो, और सर्वदेव पतिव्रता, तुम पातिव्रत धर्म में परिनिष्ठिता बनो, यह आशीर्वाद देता है। तो बहुत बड़े बड़े तीर्थ लुप्त हो गए हैं। सरकारों का कर्तव्य है कि वे न्याय का, धर्म का पक्ष लेकर के जो प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ हैं जो अतिक्रमण में चले गए हैं, उनमें भेद न रखे कि किसी हिंदू ने अतिक्रमण किया है कि अन्य ने अतिक्रमण किया है। जो कोई भी अतिक्रमणकारी हो उसको तत्काल हटावे, उस तीर्थ के तीर्थत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। तो आज भी वहाँ कामवन में तीर्थ हैं, निलायनई ही सेतुबंधई ही मरकटोत्प्लवनादि भी, ये पूरी रामलीला है। निलायन नगर बसाए, सेतुबंधन, मरकटोत्प्लवन। हनुमान जी को जानकी जी की सुध लेने के लिए भेजा, हनुमान जी ने समुद्र लांगा। रामेश्वरम स्थापन, रामेश्वरम मंदिर तो बहुत जीर्ण शीर्ण था, हम ही ने एक बार दर्शन करने गए थे तो वहाँ प्रयास किया, तो उसका जीर्णोद्धार ब्रज विकास ट्रस्ट ने कराया है, बहुत सुंदर हो गया, बढ़िया हो गया। तो कामवन में रामलीला हो रही,